नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार का दौरा करने वाले हैं 5 नवंबर को। आज है 4 तारीख, कल उनका बिहार का दौरा है। मुजफ्फरपुर में उनकी एक बड़ी रैली होने वाली है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, देखिए ये अमित शाह जी जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई को लॉन्च किया और जितने भी सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों की, जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहरयान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये जो 4 सोसाइटियाँ हैं, उन सोसाइटियों के निवेशकों को आवेदन करने का मौका मिला था इस सहारा रिफंड पोर्टल पे। और 4 सोसाइटियों को भुगतान का आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को इसका आदेश दिया था कि 5,000 करोड़ रुपये CRCS के खाते में सहारा सेवी जो अकाउंट है उस खाते से ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसकी पूरी देख रेख की जिम्मेवारी हमारे माननीय रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी की निगरानी में है। ये सब बात आप सभी को पता पहले से ही होगा, ये सब कुछ जानकारियाँ हम आप सभी को पहले ही दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त इस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो इस वक्त यानी कि कल जो बिहार के दौरे पे मुजफ्फरपुर में है, हालांकि जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि जो दौरा है ये एक कार्यालय सहकारिता मंत्रालय का कुछ कार्यालय है उसका ओपनिंग है। लेकिन इनके दौरे से जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी है, इनके दौरे से लोगों में इतनी उम्मीदें हैं कि जरूर कुछ इस रैली में, इस संबोधन में कुछ न कुछ सहारा इंडिया के निवेशकों के बारे में जरूर कुछ कहेंगे, क्योंकि इस वक्त त्यौहार का मौसम है। जस्ट ही दीपावली हमारा शुभ और सबसे बड़ा त्यौहार है जो बहुत जल्द आने वाली है और दीपावली से पहले सभी सहारा निवेशकों को कुछ गिफ्ट देने का काम करेंगे। जैसा कि इसके पहले भी उत्तरांचल की धरती से जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि आप अपना दावा प्रस्तुत कीजिए, 3 से 4 महीने में आपके दावे का रिफंड कर दिया जाएगा। आप अपना क्लेम भेजिए CRCS को, आपको 3 से 4 महीने के भीतर आपका पैसा चुकता कर दिया जाएगा। लेकिन नेताओं लोगों की कुछ बातें रैलियों में बहुत अलग ही होती है। आधिकारिक तौर पे इस वक्त क्या है आप सभी को पता है। कितनी सारी परेशानियां झेल करके आज इस वक्त हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि दोबारा से हमको फिर रीअप्लाई करने का मौका मिल रहा है। थोड़ी सी आप लोग भी इस बात से संतुष्ट हो रहे होंगे कि लगता है कि दोबारा री आवेदन करने का मौका मिला है तो हमको कुछ बहुत बड़ा अवसर मिल गया है। ये अवसर नहीं, ये हम सभी को फिर से एक दूसरे नए पेज में उलझने का मौका मिल गया है। अब तक 29 मार्च 2023 का आदेश था और उस वक्त से लेकर के अब तक जो कुछ भी हमने झेला है, कितना समय निकल गया है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 29 दिसंबर के पहले पहले ये 9 महीना का समय खत्म हो जाएगा, जिसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था कि 9 महीने के भीतर ये 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर देना है, नहीं तो वापस जो पैसा बचेगा फिर से सहारा सेवी अकाउंट में चला जाएगा। तो इन्हीं सब मुसीबतें जो हमने पिछले समय में झेली है उससे परेशान होकर के हम अमित शाह जी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बिहार के दौरे पे आए हैं। जैसे कि उत्तरांचल के दौरे पे इन्होंने घोषणा किया था भरी सभा में, वैसे ही एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार के दौरे पे कल 5 नवंबर को आएंगे और फिर से कोई नई उपलब्धियां हम सभी के सामने रख देंगे और हम खूब सुन के खुश हो जाएंगे। हालांकि दिवाली का त्यौहार है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ नई जानकारियां हम सभी को ये दे दें, इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारा पूरा भुगतान, पूरा पैसा कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल ही है। रीअप्लाई, ये कमियां वो कमियां, ये अलग विषय है, इसमें हम उलझते रहेंगे जैसा कि हमने पिछले 7 महीने से उलझते आए हैं। हमको पोर्टल के बारे में कुछ जानकारियां दे दें वो एक अलग चीज़ है, उसमें ज़्यादा जाने वाली ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि इसके आगे
हम सभी लोग जो कुछ कमियां पाए हैं आवेदन में, उसको कहीं ना कहीं से सुधार करके रीअप्लाई तो कर ही देंगे, या फिर जो सहारा कार्यालय के माध्यम से होने वाला है वो सहारा कर देगी निश्चित रूप से। लेकिन इसके बाद ये सिर्फ 10,000 का ही मैटर नहीं है कि हाँ 10,000 मिल गया, रीअप्लाई कर दिया, सक्सेसफुल अगर हो गया तो 10,000 मिल गया, हम निश्चिंत हो गए कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है, क्योंकि आपका पैसा लाखों में है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1-1 करोड़ निवेश करता है, 1-1 करोड़ रुपये की जमा राशि वाले निवेश करता है। ब्याज के साथ जोड़े तो कितना हो जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अपने जो जमा राशि है उसके मुताबिक, अगर आपका 50,000 है, आपने डबल के लिए फिक्स किया होगा तो 50,000 का 1 लाख रुपया। सोचिए जिनका 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया है, उनका अमाउंट कितना होगा आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस पर हमको फोकस करना है कि हमें रैली में इसकी खबर, 10,000 रुपये की खबर अगर 2-4 हज़ार जमाकर्ताओं को दे दिए होंगे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि 10,000 से आगे कैसे पैसा मिलेगा, किस किस टर्म में मिलेगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, उसके बारे में हमको रैली से कुछ उम्मीदें हैं कि उस टॉपिक पे 2 शब्द अमित शाह जी जरूर बोले। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी उस टॉपिक पे 2 शब्द जरूर बोलें कि 10,000 के बाद की राशि कैसे निवेशकों को मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 10,000 का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिर 10,000 के बाद की राशि हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि हमने जो कुछ भी इस वक्त पोर्टल पे कर रहे हैं सब कुछ तो सही है, कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक बात बिल्कुल हमेशा चुभती है कि आगे का हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। आपको 10,000 रुपया अगर मिल भी गई होगी, जो हमारे खुशनसीब जमाकर्ता होंगे, अगर उनको 10,000 रुपये की राशि मिल भी गई होगी तो भी उनके दिल में अभी भी धक धक लगा होगा कि हाँ हमको आगे की अपनी राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कब मिलेगी सरकार के हाथ में है, कब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, जो कि पिछले दशकों से हम देखते आए हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और कैसे सरकार की रवैया रहा है। तो हम इस बिहार के दौरे से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि 10,000 रुपये की आगे की राशि कैसे दी जाएगी हमारे सभी सम्मानित निवेशकों को, उसके बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 2 शब्द जरूर कह दीजिएगा। 2 शब्द, सिर्फ, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 शब्द जरूर कह दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे सम्मानित निवेशक हैं उनकी थोड़ी दिल की तसल्ली मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।